हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स। इस समय आप अपने विद्यार्थी विज्ञान मंथन नेशनल लेवल कैंप 2025 में जो होने वाला है उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। उसी से रिलेटेड मैं वीडियो ये बना रहा हूँ। इससे पहले मैंने आई कास्ट से रिलेटेड वीडियो अपलोड किए हैं दो। IIPR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च और फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी के बारे में, वो आप देख सकते हैं जाकर के, यदि आपने नहीं देखे। आज जो दूसरा टॉपिक है उस पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, पर्सनल इंटरेक्शन। इसमें वहाँ पे जो इन्विजिलेटर होंगे या जो सुपरवाइज़र होंगे वो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। तो वो जो क्वेश्चन पूछेंगे किस टॉपिक से रिलेटेड होंगे, वो उन्होंने एक टॉपिक दे रखा है। उसी टॉपिक से रिलेटेड आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्प करेगा आपकी प्रिपरेशन में, और इसी तरह आप सभी सपोर्ट बनाए रखें चैनल को। और यदि पहली बार आप वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें, ताकि आपको आने वाले वीडियोस कंटिन्यू आप तक पहुंचते रहें और आपको इसका लाभ मिलता रहे। यदि आप चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो ज्वाइन पे जाकर के चैनल से जुड़ भी सकते हैं। वहाँ पे भी मैंने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं जो पिछले सालों में एक्टिविटीज़ आई हैं नेशनल लेवल, स्टेट लेवल पे, उनसे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ वहाँ पे पड़े हैं। वो भी आपको काफ़ी हेल्प करेंगे प्रिपरेशन में कि किस तरीके की एक्टिविटीज़ वहाँ पूछी जाती हैं। तो जो टॉपिक है आज जो हम बात कर रहे हैं ये जूनियर लेवल के लिए ही बात कर रहे हैं, क्योंकि जूनियर लेवल पे बच्चों को ज़्यादा दिक्कत आती है, ताकि वो समझ नहीं पाती। जो लिंक्स दिए प्रोवाइड किए जाते हैं उनमें बहुत सारा मटेरियल रहता है, तो क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उसमें मैं आपकी हेल्प करता हूँ कि कैसे आप किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करें ताकि आप अच्छे से नंबर पाएँ और हिमालयन बन सके, नेशनल लेवल विनर बनकर। तो शुरू करते हैं। तो जूनियर लेवल के लिए जो हमारा टॉपिक है ये है, जूनियर लेवल के लिए जो हमारा टॉपिक है वो है साइंस बिहाइंड इंडियन स्ट्रिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। कि जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं स्ट्रिंग, यानी कि जिनमें रस्सी मतलब तार रहता है, वायर रहता है, उनके पीछे साइंस क्या है, किस तरीके से वो वर्क करते हैं, उनके पीछे साइंस क्या है, उसको अध्ययन करना। तो स्कोप ऑफ द टॉपिक कि क्या आपको पढ़ना है, कौन कौन से स्ट्रिंग वाले भी कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो इन्होंने टोटल 6 इंस्ट्रूमेंट्स का जिक्र किया है वीवीएम से, जो आपको एनेक्सचर 1 प्राप्त हुआ है। तो उनकी मैं बात करता हूँ वन बाय वन। पहले तो मैं वो देख लेता हूँ कि कौन कौन से इन्होंने इंस्ट्रूमेंट्स आपको दे रखे हैं। सबसे पहले इन्होंने तानपुरा, सरस्वती वीणा, सितार, सरोद और सारंगी, संतूर। तो टोटल 6 जो ये आप देख रहे हैं इंस्ट्रूमेंट्स, इनको आपको स्टडी करना है, ठीक है। इनके बारे में अध्ययन करना है। जो आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इन्हीं से रिलेटेड होंगे। जो 6 स्ट्रिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, क्या आपको पढ़ना है इनके बारे में, वो मैंने इधर, यानी स्कोप ऑफ द टॉपिक कि आपको अध्ययन क्या करना है, वो इधर मैं आपको दिखाता हूँ। कि सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, कि वो कहाँ से बना है, किस चीज़ से बना है, कैसे उसकी उत्पत्ति हुई, उसको अध्ययन करना है। दूसरा, मटेरियल्स यूज्ड एंड और द इंस्ट्रूमेंट्स मेड, किस मटेरियल से वो बनाया जाता है, जैसे वुड का यूज़ हो रहा है, मेटल का यूज़ हो रहा है, क्या क्या यूज़ हो रहा है, उन चीज़ को अध्ययन करना है। हाउ इज़ द इंस्ट्रूमेंट प्लेड, प्ले कैसे किया जाता है। हाउ डू द पिच, लाउडनेस एंड साउंड क्वालिटी चेंज, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पूरा साइंस यानी फिजिक्स का इस्तेमाल है कि इंस्ट्रूमेंट बजाया कैसे जाता है। हाउ डू द पिच, अभी आगे बात करेंगे पिच क्या है, लाउडनेस क्या है, एंड साउंड क्वालिटी चेंज। तो जो 3 प्रॉपर्टीज़ पे ये फोकस कर रहे हैं, इनको आप अच्छे से समझ के जाएं। पिच क्या होता है, लाउडनेस क्या है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के केस में, या फिजिक्स के केस में साउंड क्वालिटी क्या है, और लास्ट में इन सभी का कंपेरिजन बिटवीन द स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स। भाई सब एक ही जैसे काम कर रहे हैं तो इनमें डिफरेंस क्या है, क्या क्या इनमें अंतर है, कंपैरेटिव स्टडी भी इनकी एक आपको करना है। तो चलिए सबसे पहले तो हम इसके बारे में जनरल थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर आगे हम टॉपिक पे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम साउंड से शुरू करते हैं, क्योंकि म्यूज़िक जो हम सुनते हैं वो एक साउंड ही है।
साउंड ही एक स्पेसिफिक मैनर में होती है, उसी को हम म्यूज़िक कहते हैं। तो साउंड को मेनली दो भागों में कैटेगराइज किया जा सकता है, एक तो नॉइज़, एक तो म्यूज़िक। हमें आमतौर पर जो ध्वनियाँ सुनाई पड़ती रहती हैं, उन्हीं में से कुछ को हम नॉइज़ कहते हैं, कुछ म्यूज़िक कहलाते हैं। ठीक है? जैसे नदियाँ बह रही हैं तो उसको म्यूज़िक कह दिया गया, चिड़ियाँ चहचहा रही हैं, म्यूज़िक है। म्यूज़िक क्या है? म्यूज़िक प्रकृति से ही बनता है, जो प्रकृति है उसी से हम सीख के म्यूज़िक ये सब तैयार किए हैं। तो म्यूज़िक और नॉइज़, तो अंतर क्या है? इर्रेगुलर वाइब्रेशंस। नॉइज़ उसको हम कहते हैं तब जब इर्रेगुलर, कोई उसका क्रम नहीं है। कोई भी वाइब्रेशन किधर से भी कैसे भी, जैसे ऊपर से नीचे बर्तन हमने गिरा दिया, हैं? ड्रॉप द वेसल, देन जो इरिटेटिंग साउंड आ रही है उसका कोई क्रम नहीं है, तो वो नॉइज़ बन गया। इसमें क्या होता है? रेगुलर ऑर्डर्ड, यानी कि जो वाइब्रेशंस हैं वो एक डेफिनिट पैटर्न के बाद रिपीट हो रहे हैं, उसका एक पैटर्न है, रिपीटिशन है उसमें। तो रेगुलर ऑर्डर्ड वाइब्रेशंस, तो जो रेगुलर ऑर्डर्ड वाइब्रेशंस हैं उसी को हम म्यूज़िक कहते हैं। ये हमारे लिए अनप्लीजेंट और नॉन रिपिटेटिव होते हैं। अभी जैसा कि बताया, नॉइज़ जो है वो अनप्लीजेंट और नॉन रिपिटेटिव है। म्यूज़िक क्या है? ये है प्लीजेंट, सुखद है, हमको अच्छा लगता है, एंड रिपिटेटिव साउंड, ये रिपिटेटिव साउंड में आता है। अब जो मुख्य चीज़ अभी मैंने बताई थी कि क्या चीज़ें मैटर करती हैं, किसी भी इंस्ट्रूमेंट्स को जब हम डेवलप करते हैं तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है और क्या साइंस है इनमें सब में, उसको भी समझ लेते हैं। तो एसेंशियल पैरामीटर्स, किन पैरामीटर्स पे चेक किया जाता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट्स को? तो सबसे पहले जो मेन चीज़ आती है पिच। पिच को समझ लेते हैं। पिच क्या है? इट इनेबल्स द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साउंड्स, ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द साउंड ऑन ए स्केल रिलेटेड टू फ्रिक्वेंसी, यानी कि ये जो है वो फ्रिक्वेंसी से रिलेटेड है, एक्सप्रेस्ड इन हर्ट्ज। लोअर स्केल नोट्स रिप्रेजेंट लोअर पिच साउंड्स, while higher scale notes denotes the higher pitch sounds। तो पिच से आप ऐसे समझ सकते हैं, ये डिसाइड करता है कि कोई भी साउंड लोअर स्केल की है या हायर स्केल की है, वो डिपेंड करेगा उसके पिच पे। पिच कैसे डिसाइड होती है? वो वाइब्रेटिंग बॉडी पे डिसाइड होती है, वाइब्रेटिंग बॉडी की लेंथ पे निर्भर करती है। कि जैसे एक बच्चा जब बोलता है तो उसकी श्रिल तीखी आवाज़ होती है, ठीक है, और बड़ा जो बोलता है तो उसकी आवाज़ मोटी हो जाती है। कारण क्या है? कि जो उसका वोकल कॉर्ड है छोटा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, यानी कि वो श्रिल है, तीखी आवाज़ है, यानी हाई पिच्ड साउंड है। दूसरा जो मैन है वो हाई पिच, वो सॉरी लो पिच साउंड है, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी कम है, लो फ्रीक्वेंसी है। तो यही चीज़ यहाँ म्यूज़िक में भी है कि जैसे म्यूज़िक मॉस्क्यूटो और लॉयन का दिया जाता है। मॉस्क्यूटो हाई पिच्ड साउंड एंड लॉयन रोरिंग इज़ द लो पिच साउंड, लो फ्रीक्वेंसी। तो पिच डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, ये इंपॉर्टेंट, इसको आप ध्यान रखें, इसकी यूनिट हर्ट्ज होती है। और नेक्स्ट जो हमारा पैरामीटर है वो है लाउडनेस। लाउडनेस क्या है? लाउडनेस ऑफ म्यूजिकल साउंड इज प्राइमरली डिटरमाइंड बाय वाइब्रेटरी मूवमेंट एक्सटेंट डायरेक्टली रिलेटेड टू वेव फॉर्म एम्पलीट्यूड। लाउडनेस मुख्य रूप से डिपेंड करेगी एम्पलीट्यूड पे। एग्जाम्पल, वीणा प्रोड्यूसेस लोअर साउंड, लाउडर साउंड। तो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है लाउडनेस, कि कोई भी आवाज़ तेज है या धीमी है। जैसे बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट स्लो आवाज़ करते हैं और कुछ जो होते हैं तेज़ आवाज़ करते हैं। तो स्लो और लाउडर, ठीक है, वो डिसाइड होता है लाउडनेस से। और लाउडनेस किस पे डिपेंड करती है? एम्पलीट्यूड पे, कि जो वाइब्रेटरी मूवमेंट है उस पर डिपेंड करेगा ये। नेक्स्ट चीज़ जो आती है क्वालिटी या टिम्बर। क्वालिटी या टिम्बर सबसे अलग है। क्वालिटी और टिम्बर ऑफ साउंड इज दैट करेक्टरिस्टिक्स विच enables us to distinguish one sound from another having the same pitch and loudness। यदि उनका पिच और लाउडनेस सेम है तो भी हम पहचान लेते हैं कि ये अलग इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ है और ये अलग है, ये इस इंस्ट्रूमेंट की साउंड है, ये इस इंस्ट्रूमेंट की साउंड है। तो ये दोनों सेम होने पर भी पिच एंड
लाउडनेस सेम होने पर भी हम साउंड को डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं, तो वो है टिम्बर की वजह से। टिम्बर इज क्लोजली टाइड टू वेव फॉर्म शेप एंड करेक्टरिस्टिक्स। ये वेव फॉर्म के शेप पे डिपेंड करती है और उसके करेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करती है टिम्बर या क्वालिटी। कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो रिलेटेड हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से ही, उनको देख लेते हैं, या म्यूजिक से। सम वेद डेडिकेटेड टू द आर्ट ऑफ म्यूजिक, जैसे कौन सा वेद म्यूजिक से रिलेटेड है, तो याद कर लो, ये पूछा जा सकता है। साम वेद में जो है म्यूजिक के बारे में डिटेल्ड हमको इंफॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लिंक्ड। अपने यहाँ जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो देवी देवताओं से उनको जोड़ दिया गया है कि ये इनके साथ है, ये इनके साथ है, इनके साथ है। इसी से हमको उनका इम्पोर्टेंस पता चलता है और कितने पुराने टाइम से हम इन इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करते आए हैं। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर लिंक्ड विद डेटीज इन इंडियन कल्चर, लाइक कृष्णा विद फ्लूट, जिसे हमको पता है कृष्ण बांसुरी बजाते हैं। तो फ्लूट जो है वो कृष्णा। देवी सरस्वती विद वीणा, वीणा वादिनी वरदे, तो वीणा जो है वो किससे रिलेटेड कर दिया गया है, सरस्वती माँ से। शिव विद डमरू, डमरू से इनको रिलेट किया गया है। नारद विद हिज तंबूरा। तो इस तरीके से जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो डिफरेंट डेटीज से उनको लिंक कर दिया गया है, उनके इम्पोर्टेंस को देखते हुए। द वीणा मेंशन्ड इन, कौन सा वाद्यंत्र कहाँ पे इसका मेंशन मिलता सबसे पहले, तो उसी से रिलेटेड है ये। वीणा सबसे पहला इसका उल्लेख मिलता है सेज याज्ञवल्क्याज स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति में इसका उल्लेख मिलता है। नाट्य शास्त्र कैटेगराइजेज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स इनटू 4 टाइप्स। जो नाट्य शास्त्र है, भरत मुनि इसके लेखक हैं, इसको लिखा किसने है, भरत मुनि। तो उन्होंने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को 4 टाइप्स में कैटेगराइज कर दिया है। जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो 4 टाइप्स में कैटेगराइज किए जा सकते हैं। सबसे पहले तात या तंतुवाद्य स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स, इन्हीं का हमको डिटेल स्टडी करना है। यहाँ पे सिर्फ नाम लेंगे उन चारों के और डिटेल नहीं, डिटेल में सिर्फ हमको जाना है तंतुवाद्य। तंतु से मतलब तार से होता है और इंग्लिश में हम उसको स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स भी कहते हैं। दूसरा है सुशिर वाद्य, विंड इंस्ट्रूमेंट्स, हवा, जैसे कि फ्लूट बांसुरी वगैरह आ जाता है इसमें। अवनद वाद्य, परकुशन और ड्रम्स जो पीटते हैं, जैसे ढोलक हो गया, ड्रम हो गया। घनवाद्य, घनवाद्य जैसे वेल्स, सिम्बल्स एंड गोंग्स, घंटी वगैरह इसके अंतर्गत आ जाती। तो हमें मुख्य रूप से जो डिटेल्ड स्टडी करना है वो तंतुवाद्य के बारे में हमको स्टडी करना है। तो तंतुवाद्य को समझ लेते हैं। नेक्स्ट, तंतुवाद्य और स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स। तंतुवाद्य डिनोट्स स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स वेयर साउंड इज जनरेटेड बाय प्लकिंग द इंस्ट्रूमेंट्स। उनको जो है प्लग करने से इंस्ट्रूमेंट प्रोड्यूस होती है, जो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। दीज इंस्ट्रूमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। अच्छा, तंतुवाद्य यानी जो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनको भी 4 प्रकार के वाद्य यंत्रों में बांटा गया है। ईच इज डिस्टिंग्विश्ड बाय इट्स यूनिक प्लेइंग टेक्निक, सभी जो है अलग किए गए हैं उनकी प्लेइंग टेक्निक और मेथड ऑफ साउंड प्रोडक्शन, किस तरीके से वहाँ साउंड प्रोड्यूस की जाती है, 2 चीज़ों के हिसाब से बांटा गया है। एक तो इनका प्लेइंग टेक्निक, जो कैटेगराइज्ड किए गए हैं सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, एक तो यूनिक प्लेइंग टेक्निक और दूसरा है मेथड ऑफ साउंड प्रोडक्शन, किस तरीके से साउंड प्रोड्यूस हो रही है उस पे, उसके आधार पे कैटेगराइज्ड किया गया है इनको। तो जो पहला टाइप, फर्स्ट टाइप है स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स का, वो है प्लग्ड इंस्ट्रूमेंट्स। प्लग्ड इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, साउंड इज प्रोड्यूस्ड, देखिए एक तो डिफरेंस जो इसमें दिया गया कंपैरिजन, तो वो कंपैरिजन में भी ये आ जाएगा कि जो हमारे 6 इंस्ट्रूमेंट्स अभी हमने बात किए थे वो इनमें से किस किस कैटेगरी में आते हैं, तो मेन डिफरेंस उनमें यही है, तो ये डिफरेंस में भी आ जाएगा। तो साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय प्लकिंग द स्ट्रिंग्स विद फिंगर्स, थम्स और ए प्लेक्ट्रम। ये इंस्ट्रूमेंट रहता है गोल गोल, अभी इसका मैं पिक्चर दिखा दूंगा तो उससे आप समझ सकते हैं कि प्लेक्ट्रम क्या होता है। इसके द्वारा उसको प्लग किया जाता है स्ट्रिंग्स को और साउंड प्रोड्यूस होती है। इसमें कौन कौन से आपके इंस्ट्रूमेंट्स आ जाते हैं, तानपुरा,
सितार, मोहन वीणा, रुद्र वीणा, सरस्वती वीणा एंड जंतर, ये सारे इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। तो तानपुरा, सितार और सरस्वती वीणा ये इसके अंतर्गत आते हैं। इनके पिक्चर्स भी चलो देख लेते हैं। तो ये जो यहाँ पे आप वाद्य यंत्र देख रहे हैं, ये कहलाता है हमारा तानपुरा। इसके बारे में डिटेल्ड हम बात करेंगे बाद में। ये है तानपुरा। दिस इज तानपुरा। तानपुरा। ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हम देख रहे हैं, ये हमारा क्या है, ये है सरस्वती वीणा। इनके बारे में डिटेल्ड आगे हम लोग अध्ययन करेंगे। वीणा 4 प्रकार की रहती हैं, तो हमारे जो सिलेबस में है वो है सरस्वती वीणा। इस तरीके से इसमें हम 2 देख सकते हैं, गॉड एक इधर जो है, इस तरीके से ये रहता है। डिटेल्ड स्टडी इसका आगे करेंगे हम लोग। और ये हमारा है सितार। तो इस तरीके से ये हमारा है सितार। ये सारे जो हैं, ये सारे प्लग्ड इंस्ट्रूमेंट्स कहलाते हैं। यानी कि जो 3 हमारे शुरुआत के हैं वो प्लग्ड इंस्ट्रूमेंट्स हैं। यानी इनको जो है हम प्लेक्ट्रम से बजाते हैं, प्लेक्ट्रम से प्लग करते हैं, प्लेक्ट्रम या फिंगर से। प्लेक्ट्रम क्या होता है उसका भी इमेज देख लेते हैं। दीज आर द प्लेक्ट्रम, जिनका हम यूज़ इसको प्लग करने के लिए करते हैं, बजाने के लिए, जो प्लगिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, प्लग्ड इंस्ट्रूमेंट्स। नेक्स्ट हमारा है स्ट्रोकिंग इंस्ट्रूमेंट। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रोकिंग द स्ट्रिंग यूजिंग नेल्स और प्लेक्ट्रम, एग्जाम्पली सरोद एंड रेबाब। स्ट्रोक करके इसको जो है बजाया जाता है। इसमें आपका आ जाता है सरोद एंड रेबाब। अभी इनकी पिक्चर्स देख लेंगे। वोड इंस्ट्रूमेंट्स, वोड मतलब जिसमें एक धनुष तरीके का रहता है, उसको ऐसे ऐसे हम बजाते हैं। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय ड्राइंग ए वो अक्रॉस द स्ट्रिंग, एग्जाम्पल सारंगी एंड वायलिन। ये वोड वाले में आ जाएंगे, सारंगी और वायलिन। हैमर्ड इंस्ट्रूमेंट्स, साउंड इज, ये सबसे अलग तरीके के होते हैं। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्राइकिंग द स्ट्रिंग्स विद वुडन मैलेट्स। मिजराब या मैलेट्स होती हैं, जिनसे ऐसे 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 हम पीट के उनको बजाते हैं, हैमर करके। कॉजिंग देम टू वाइब्रेट अगेंस्ट द साउंड बोर्ड, एग्जाम्पल संतूर। इसमें आपका संतूर आ जाता है। तो इनकी पिक्चर्स देख लेते हैं एक बार। ये जो हमारा पिक्चर है, ये हमारा क्या है, ये हमारा सरोद है। दिस इज द पिक्चर ऑफ सरोद। दिस इज द वायलिन। ये वोड होता है, इसमें एक इस तरीके का आप देख रहे हैं वो रहता है, इसको इसके ऊपर ऐसे ऐसे करके हम बजाते हैं। तो ये हमारा वायलिन कहलाता है, वायलिन। ये जो हमारा पिक्चर है, ये सबसे अलग तरीके का है, इसको हम कहते हैं संतूर। ये सबसे अलग है। इसमें इस तरीके से ये 2 वुडन स्टिक्स रहते हैं, जिनको कि हम कहते हैं मैलेट्स, वुडन मैलेट्स। और इन पे ऐसे 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 करके हम इनको बजाते हैं। इनका पिक्चर देख लें किस तरीके से बजाया जाता है। ये आप देख रहे होंगे। तो संतूर, ये ऊपर आप स्ट्रिंग्स, डिफरेंट स्ट्रिंग्स देख रहे हैं ये, और इन्हीं पे इनको ऐसे हिट करके, हैमर करके बजाया जाता है। इसीलिए इसको हम कहते हैं हैमर्ड इंस्ट्रूमेंट्स, और स्ट्रिंग पे ही हैमर करके हम इसको प्ले किया जाता है। ये पिक्चर जो हम देख रहे हैं, ये हमारी कहलाती है सारंगी। इसमें भी एक हमको ऐसे वो रहता है, और यहाँ पे स्ट्रिंग्स आप देख रहे हैं। तो इन स्ट्रिंग्स पे ही इसको ऐसे 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 रब करके हम बजाते हैं। और ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा है सारंगी। ठीक है। तो इस तरीके से ये जो हमारे सिलेबस में थे स्ट्रिंग्स, उनकी हमने चर्चा की यहाँ पर। और ये एक और पिक्चर रह गई है जो हमारे उसमें दिया गया सिलेबस में, सितार। ये फर्स्ट टाइप का है, प्लग्ड इंस्ट्रूमेंट्स है। ठीक है। इसमें जो स्ट्रिंग्स हैं, इनको प्लग करके ही बजाया जाता है। तो इस तरीके से जो 4 कैटेगरी थी स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स की, वो हमने जानी विद पिक्चर्स। अब इनको बारी बारी से इनके बारे में समझेंगे एक एक करके। सारे इंस्ट्रूमेंट्स इस वीडियो में तो नहीं कवर हो पाएंगे, फिर भी मैं 2 इंस्ट्रूमेंट्स इस वीडियो में कवर करूँगा। एक तो आपका तानपुरा और दूसरा सरस्वती वीणा। इन 2 के बारे में इसमें बात करेंगे, और जो शेष 4 बचेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में उनके बारे में बात करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत
लंबा नहीं तो हो जाता है। In ancient times, strings were crafted from materials such as hair, weeds and animal skin. पुराने टाइम पे जो स्ट्रिंग्स होती थी वो या तो हेयर की या वीड्स की या एनिमल स्किन की यूज़ की जाती थी। द फ्रिक्वेंसी ऑफ द साउंड प्रोड्यूस डिपेंड ऑन द स्ट्रिंग्स लेंथ। स्ट्रिंग्स की लेंथ पे डिपेंड करता है फ्रिक्वेंसी जो प्रोड्यूस होती है उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से, एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द साउंड ब्रिज, और जो बीच बीच में ब्रिज हैं उन पे भी डिपेंड करती है कि कितनी डिस्टेंस है वहाँ से। तानपुरा, या इसको हम दूसरे नाम तंबूरा से भी इसको जानते हैं। तानपुरा इज ए क्वाइंट एसेंशियल इंस्ट्रूमेंट इन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, प्रोवाइडिंग ए रिच एंड रेजोनेंट ड्रोन। ये किसके लिए यूज किया जाता है? रिच एंड रेजोनेंट ड्रोन के लिए। दैट सर्व्स एज ए फाउंडेशन फॉर मेलोडी एंड रिदम। It is an integral part of Indian classical music ensembles both in, दोनों में इसका इम्पोर्टेंस है, हिंदुस्तानी यानी नॉर्थ इंडियन एंड कर्नाटिक यानी साउथ इंडियन ट्रेडिशंस, दोनों में इसका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। द वेस्ट तानपुराज आर मेड ऑफ जैकवुड, किससे इसको बनाया जाता है? इनको जैकवुड का ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है साउथ इंडिया में। नॉर्थ इंडिया में इसको ये हॉलोड आउट गॉर्ड से भी करके इसको बनाया जाता है। द ओवरऑल लेंथ ऑफ द इंस्ट्रूमेंट वेरीज फ्रॉम 1.2 फीट टू 5 फीट। इसका पिक्चर हम लोग देख चुके हैं, फिर से एक बार इसको देख लेते हैं। ये इस तरीके से इसका पिक्चर होता है। ये तो ये हमारा तानपुरा है। इसका दोनों यानी कि हिंदुस्तानी और कर्नाटिक दोनों में इसका इस्तेमाल होता है। ये स्ट्रिंग्स हैं यहाँ पे ऐड है, ये पेग्स हैं इसमें। द वेस्ट तानपुराज आर मेड ऑफ जैकवुड और हॉलोड आउट। द ओवरऑल लेंथ हो चुका है। वैली इज यूजुअली स्लाइटली कॉन्वेक्स, इसकी जो वैली है वो स्लाइटली कॉन्वेक्स होती है। द ब्रिज प्लेस्ड ऑन द वाउल इन द सेंटर इज मेड ऑफ वुड और आइवरी, इसको या तो वुड से बनाया जाता है ब्रिज को या आइवरी का इस्तेमाल किया जाता था। देयर आर 4 मेटल स्ट्रिंग्स, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप डिफरेंस में भी आगे हम बात कर लेंगे कि किसमें कितनी स्ट्रिंग्स होती हैं, ये मैटर करता है। तो देयर आर 4 मेटल स्ट्रिंग्स इसमें रहती हैं, 3 मेड ऑफ स्टील एंड द 4th एंड द लोएस्ट वन ऑफ द ब्रास, मतलब ब्रास की जो सबसे छोटी होती है और 3 जो है स्टील की होती हैं। लिटिल पीसेज ऑफ सिल्क और ऊल प्लेस्ड इन सर्टेन पोजिशंस बिटवीन द स्ट्रिंग एंड द मेन ब्रिज सर्व टू इम्प्रूव द टोनल इफेक्ट। टोन को चेंज करने के लिए ब्रिज का इस्तेमाल किया जाता है। When played the tanpura, it is usually held upright, the body resting upon the ground in front of the परफॉर्मर। इसको सीधा अपराइट रखा जाता है जब बजाया जाता है, या फिर कभी कभी समटाइम्स द बाउल इज प्लेस्ड ऑन द राइट थाई, राइट थाई पे भी रख करके कुछ बजाते हैं। कौन बनाता है इसको? द सितार मेकर फैमिली ऑफ मिराज इज रिगार्डेड एज द फाइनेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ तानपुरा इन द वर्ल्ड। जो मिराज फैमिली है महाराष्ट्र की, वो माना जाता है सबसे अच्छे तानपुराज का निर्माण करती है। तानपुरा आर मेड इन 2 साइजेस, 2 साइज में ये बनाया जाता है। ए लार्ज वन सुइटेबल फॉर मेल सिंगिंग एंड स्मॉलर वन फॉर द फीमेल सिंगिंग। द पर्टिकुलर साउंड ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट इज मेनली गिवन बाय द कर्वेचर ऑफ द मेन ब्रिज। जो मेन ब्रिज कर्वेचर है वही साउंड को डिसाइड करता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। तो कर्वेचर ऑफ द मेन ब्रिज एंड द प्रेजेंस ऑफ कॉटन और सिल्क, ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो डिसाइड करती हैं साउंड को कि कैसी साउंड इससे आएगी। द नेम ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम द पर्शियन तंबूर, बट तानपुरा ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विद सेलेशियल म्यूजिशियन कॉल्ड ऋषि तंबूरू। इन भगवत पुराण में इसका जिक्र आता है। तानपुरा को यदि हम अलग अलग करें इसको, तो तान प्लस पुरा, तान का मतलब टोन से है, पुरा का मतलब प्लीजेंट है, अच्छा, यानी कि जो अच्छी टोन जिससे निकले वही तानपुरा है।
नेक्स्ट दूसरा यदि हम बात करें जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स स्ट्रिंग्ड है वो सरस्वती वीणा। सरस्वती वीणा आप देखते हैं कि जो सरस्वती देवी माँ हैं उनके हाथ में आपको दिखती है, तो वही सरस्वती वीणा है। सरस्वती वीणा एंड स्टीम्ड एंड एंशियंट इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स, बहुत पुराना है, प्राचीन। होल्ड्स ए रिवर्ड पोजीशन इन साउथ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। साउथ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में इसका बहुत बड़ा रोल है, कर्नाटिक म्यूजिक में। ऑफन हेल्ड एज द क्वीन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से समझ लें, ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वीणा का तो बहुत बड़ा रोल है अपने स्ट्रिंग में, इसको क्वीन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट भी कहा जाता है। इसका क्या पिक्चर होता है, पिक्चर भी एक बार फिर से देख लेते हैं, पहले तो मैं देख चुके हैं हम लोग। तो ये पिक्चर जो हम लोग देख रहे हैं ये सरस्वती वीणा का पिक्चर है। इसका मुख्य रूप से जो कर्नाटक म्यूज़िक है, क्लासिकल म्यूज़िक, उसमें इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा होता है, और जो सरस्वती देवी माँ उनके हाथ में ये हमको दिखाई पड़ती है। इट हैज़ ए पियर शेप्ड वुडन बॉडी विद ए लार्ज रेजोनेटर, ए टेपरिंग नेक विथ 24 फ्रेट्स। इसमें बीच बीच में ऐसे डिविजन्स बहुत सारे रहते हैं, तो वो उन्हीं को 24 फ्रेट्स बोला गया। फ्रेट्स का जो यूज किया गया है, ये फ्रेट्स कहलाते हैं। ये देख रहे हैं 24 फ्रेट्स, तो ये फ्रेट्स हैं, ये जो इस तरीके से आप देख रहे हैं। एंड इज प्लेड बाई प्लकिंग स्ट्रिंग विद प्लेक्ट्रम और फिंगर नेल्स या प्लेक्ट्रम के द्वारा इनको प्लक करके हम बजा सकते हैं, क्योंकि ये भी हमने बताया था ये प्लकिंग इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत आता है। सरस्वती वीणा है 7 स्ट्रिंग्स, उसमें 4 स्ट्रिंग्स थी, यहाँ 7 स्ट्रिंग्स हैं, तो मैंने बताना डिफरेंस में ये चीज़ काम करेगी। 7 स्ट्रिंग्स ऑफ विच 4 और मेन स्ट्रिंग एंड 3 ड्रोन स्ट्रिंग, 3 ड्रोन स्ट्रिंग होती हैं और 4 मेन स्ट्रिंग होती हैं। द बॉडी ऑफ द वीणा इज मेड ऑफ जैकवुड। सरस्वती वीणा इज वन ऑफ द 4 मेजर टाइप्स ऑफ वीणा। टोटल 4 प्रकार की वीणा हैं, उनमें से एक सरस्वती वीणा है। तो सरस्वती अदर्स इंक्लूड चित्र वीणा, विचित्र वीणा एंड रुद्र वीणा। इसमें से 2 जो हैं, सरस्वती वीणा और चित्र वीणा, ये साउथ इंडिया में ज़्यादा पॉपुलर हैं। यानी कि जो आप देख रहे हैं यहाँ पे सरस्वती वीणा और चित्र वीणा, ये साउथ इंडिया में पॉपुलर हैं, और विचित्र वीणा और रुद्र वीणा ये नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा पॉपुलर हैं। तो वीणा टोटल 4 प्रकार की होती हैं। इट इज़ एज्यूम्ड इट्स करेंट फॉर्म थैंक्स टू गोविंद दीक्षितर। ये साउथ इंडिया में तमिलनाडु के शायद हैं, वहाँ इनको ही जाता है कि इन्होंने ही इसको आज की जो करंट फॉर्म हम देख रहे हैं वो डेवलप किया, उसमें मतलब बनाया, इसको मॉडिफाई करके। हैविंग टेकन शेप इन तंजावुर, तंजावुर में इसको शेप दिया गया। तो और तंजौर, इट इज़ ऑफन कॉल्ड द तंजावुरी वीणा, यानी सरस्वती वीणा को दूसरा नाम जो है वो तंजावुरी वीणा भी है। तो ये भी आप इसको अच्छे से याद रखें। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट जो और स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी मैं चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। इसी तरह आप सभी लोग देखते रहें। आशा करता हूं मेरे वीडियोस आपको हेल्प करेंगे प्रिपरेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।